फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जुम्मा, बच्चों ने स्कूल जाना था लेकिन मैंने बच्चों की आज कराई है छुट्टी। इसकी वजह ये भी है कि बुरहान को खांसी है और अयान की तो तबीयत माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का बेहतर है, लेकिन बुरहान को बहुत खांसी थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो फ्राइडे को वैसे भी हाफ डे होता है तो बच्चों की छुट्टी करा लें, सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है। बुरहान, कैसी तबीयत है बेटा आपकी? मानी खांसी हो रही है। भाई की खांसी ठीक हुई है तो अब आपको खांसी हो गई है। क्योंकि मैं भाई के साथ सोता हूँ ना। अच्छा, भाई के साथ सोते हो तो आपको भी खांसी हो गई। उठ जाओ, वो देखो आपकी बहना सो रही है अभी। ना उठाओ, अभी ना उठाओ, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मत उठाओ। बच्चे तबीयत की वजह से आज इतने सुस्त हुए हुए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने बुरहान से कहा कि उठो, उठ के हाथ मुंह धो लो, लेकिन उसके हाथ मुंह धोने की भी हिम्मत नहीं थी। तो अयान तो फिर भी थोड़ा मुझे सही लग रहा था, लेकिन शाम को इसको भी खांसी होगी। आपने दिखाओ शर्ट, दिखाओ अपनी। आपने शर्ट भी तो ऐसी पहनी हुई है ना, ये वाली पहनो। आपने ये रात को उतार दी थी ना, तो इसीलिए आपको ये नज़ला भी हुआ, खांसी भी इस वजह से। देखो मैंने आपकी छुट्टी भी कराई है स्कूल से। बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो घर इस तरह से हो जाता है जैसे हम खुद बीमार हैं। मौसम जो था वो दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है और रात जो है वो काफ़ी ठंडी होती है, तो इसकी वजह से बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी ये जा ही नहीं रही थी आजकल। तो आपको भी नज़ला हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सबकी आज तबीयत ख़राब हुई है, मैंने इसीलिए आपकी छुट्टी कराई है। फ्राइडे था, मैंने कहा चलो हाफ डे भी है, लेकिन आप लोगों की तबीयत इस तरह की हुई है। चलो मैं अब आप लोगों को मेडिसिन देती हूँ, थोड़ी सी चाय बना के देती हूँ, पहले चाय पी लो, नाश्ता फिर बाद में करना, ठीक है? इसके बाद जो है आपको मेडिसिन भी देती हूँ मैं। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है कि बस कोई हाल नहीं है। तीनों बच्चों को बुखार हल्का हल्का और फ्लू हुआ हुआ है। अच्छा, आज खाना बनाने के लिए मैंने निकाला था कीमा और सुहांजना। ये निकला हुआ है सुहांजना जो फ्रीज़ किया था मैंने कल, और वो कीमा धोना है, लेकिन उससे पहले बच्चों को बना के देना था मैंने नाश्ता। सारे बच्चे मुझे लग रहा था आज बीमार हो गए विद मी मेरे समेत ही। मुझे भी इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी। तहरीम, आपने बिस्किट खाने? मुझे नहीं पसंद। मैं चावल खाऊंगी, पराठे खा लूंगी क्योंकि मेरी तबीयत सही है। अच्छा, बाहर की चीज़ें नहीं खाओगी। चलो फिर आपको पराठा बना के देती हूँ। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी बच्चों के लंच के लिए जो सुबह स्कूल लेकर जाते हैं। उसमें ये चिकन समोसा थे, चिकन रोल थे और बर्गर भी तहरीम जो है बहुत शौक़ से खाती है, स्कूल लेकर जाती है, तो मैंने वो भी उसके पेटी बर्गर के लिए जो यूज़ होता है वो भी मैंने मंगाया था। नगेट्स भी मंगाए थे बुरहान के लिए, और घर के लिए मैंने मंगा लिए थे कोफ्ते। तो ये बड़ा अच्छा मुझे एक डील में मिला था ये सब कुछ, बल्कि नगेट्स तो मैंने पहले ही मंगाए थे, नगेट्स सब ख़त्म भी हो गए थे, ये बर्गर के काम आना था। नगेट्स हमारे काफ़ी जो थे वो 1 केजी मैंने मंगाए थे पहले, तो वो बहुत अच्छे मुझे लगे थे। उसके बाद फिर मैंने ये ऑर्डर किया था, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही मुनासिब मतलब रेट में मिल गई थी। और कोफ्ते मैंने घर के लिए मंगा लिए थे कि कुछ ना समझ आए तो 8-10 कोफ्ते निकाल के इंसान आलू में बना ले या वैसे ही बना ले, तो एक हांडी बन जाती है मुकम्मल। वैसे बच्चे हेल्दी फूड भी लेकर जाते हैं, मीन्स के जब घर में फ्रूट होता है बच्चे फ्रूट ले जाते हैं। और अगर आलू का पराठा बना कर दूँ, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मतलब जो इस तरह का सालन होता है जिसका पराठा अच्छा बन जाए, तो वो भी बच्चे लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं मेरी। उसके बाद मैंने तहरीम के लिए बनाया था पराठा, और तो किसी ने भी नहीं खाना था। सबकी तबीयत आपको पता ही है किस तरह की हो रही है, तो सिर्फ उसी ने ही खाना था। वो ये बिस्किट पापे वगैरह नहीं खाती है। अंडा पराठा, पराठा सालन या फिर चने हों बाज़ार के, तो पराठे के साथ वो आसानी से खा लेती है। तहरीम को नाश्ता देने के बाद मैंने सुहांजना और कीमा जल्दी से चढ़ा दिया था, प्रेशर कुकर में चढ़ाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था बच्चों की तबीयत की वजह से। मैंने प्रेशर कुकर में कीमा डाल के सब कुछ डाल के चढ़ा दिया भून भान के। उसके बाद मैंने सुहांजना डाला और दही डाला, उसको फिर अच्छे से भूना, तो हांडी मेरी डन हो चुकी थी। और यहाँ बन रही थी रोटियाँ। अभी ये एक रोटी ही मैंने फ़िलहाल बनाई थी क्योंकि अयान मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बुखार की वजह से भी, खांसी की वजह से भी। आज बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। सुहांजना यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका था और बहुत प्यारा कलर आया था कलर और जायका भी अच्छा ही आया है। ये देखें मज़े का बना था, पर मैंने थोड़ा सा ना गरम मसाला भी छिड़का है, तो बड़ा प्यारा ही लग रहा है देखने में। अभी खाया नहीं है। पापा जो हैं वो कमरे में सो रहे हैं क्योंकि आज उनको ना मस्कुलर पेन तो नहीं कहूँगी, किडनी पेन कह रहे थे, मुझे किडनी पेन हो रहा है, तो अभी वो लेकर आए थे दवाई। अब मैं उन्हें जाके रूम में देखूँगी। कह रहे थे मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो फिर आराम से उठाना। मैंने कहा चलो। खाना वगैरह तो उन्होंने खाना ही नहीं था, दर्द की वजह से कह रहे थे मेरा दिल ही नहीं कर रहा। तो अब मैं उन्हें जाकर देखती हूँ।
बच्चों को खाना खिलाऊंगी। आज हाफ डे की वजह से तहरीम के बाबा भी ऑफिस से जल्दी आ गए थे। पता नहीं क्यों आज उनकी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। कह रहे हैं कि मैं इंजेक्शन भी लगवा कर आया हूँ और मेडिसिन भी लेकर आया हूँ, बिकॉज़ उनकी किडनी साइड पे आज दर्द हो रहा था। तो फिर वो आते ही सो गए थे। तो मैंने उन्हें उठाया भी कि साथ चलो खाना खा लेते हैं, लेकिन कहने लगे नहीं, मैं ज़रा 5-6 बजे तक उठूँगा, अभी तुम लोग खा लो आराम से। तो बच्चों को खिलाया खाना, बच्चे भी नहीं खा रहे थे। तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़बरदस्ती खाना खिलाया, क्योंकि उन्होंने अकेडमी जाना था तो ज़रूरी था। नहीं है, बुरहान को बुखार हो रहा है मेरे बच्चे को, हैं। अभी मैंने इसे खांसी का सिरप दिया, लेकिन इसने सारा वॉमिट कर दिया था। बानी खाना खाओ, फिर आपने जाना है बेटा अकेडमी। खा लो ना, थोड़ा सा खा लो, फिर आपने जाना है, वरना आपको भूख लगेगी। मैं खिलाती हूँ। अयान, खाना खाओगे? ये लो अयान। खाएगा बेटा, उसने भी नहीं खाया तबीयत की वजह से। आज सभी इस तरह के हुए में। खा ले मेरा बेटा, शाबाश। खाना है भाई ने, तो खाना है ना मेरे बेटे ने। खाओ जी। अभी अकेडमी का टाइम है तो रहना। हाँ हाँ, अभी टाइम है, आप आराम से खाना खा लो। कितनी खांसी हो रही है अयान जी आपको? खांसी हो रही है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद और उनको अकेडमी छोड़कर आने के बाद मैंने यहाँ शामी कबाब तैयार करना शुरू किए थे, क्योंकि वो जो मैंने फ़्रोज़न आइटम मंगाए थे ना, उससे मैंने आपको बताया कि बड़ा मुझे आराम हो जाता है, बच्चों के लंच की मुझे टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ कबाब भी ज़रूरी थे कि बच्चे सैंडविच बना कर ले जाएँ या वैसे ही लेकर चले जाएँ। तो ये सारे मसाले रखे हुए जो मैंने कबाब में डाले हैं। ज़ीरा में थोड़ा सा डाला था मैंने, डालती हूँ मैं लाजमी। और यहाँ वो जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी अब दी एंड होने वाला है। प्याज मैं भी लाजमी डालती हूँ, क्योंकि प्याज से जो है वो बड़े जूसी जूसी बनते हैं। एक तो रूखे रूखे से कबाब बनते हैं ना, नहीं, प्याज की वजह से बड़े जूसी जूसी से बन जाते हैं। वेट लगाया और सब कुछ डालकर चढ़ा दिया। इतना टाइम नहीं है कि अब इसे घोटे घाटने का जो सिस्टम था वो करना था, और वो मैं मशीन में कभी भी नहीं करती। हालांकि मेरे पास मशीन है, लेकिन मैं कभी भी उसमें नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो रेशे वाले जो कबाब होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बड़ी परात में डालकर इसको मैं किसी भी चीज़ से, या तो मैं ग्लास ले लेती हूँ या मग ले लेती हूँ, उससे बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये जो चिकन होता है ना, वो बिल्कुल इस तरह से कीमे की तरह नहीं बनता, बड़ा रेशे वाला बनता है। रेशे वाले कबाब बड़े मज़े के लगते हैं। और जो मशीन के कबाब होते हैं वो इस तरह लगता है कि बस मतलब वो उसका वो टेस्ट भी मुझे नहीं लगता, और बिल्कुल नरम मुलायम से होते हैं। और ये जो रेशे वाले कबाब होते हैं, मतलब इसे खाओ तो पता चलता है वाकई भाई हम कबाब खा रहे हैं। और यहाँ देखें, वाइट वाइट चिकन साफ़ नज़र आ रहा है, और इसको अगर मैं मशीन में घुमाती ना, तो ये सारा वाइट वाइट चिकन नज़र नहीं आना था, बस बल्कि एक कीमा सा बन जाना था। मेरीनेशन इतनी ज़्यादा हो जानी थी कि पतले पतले से बस ये कबाब बनते। तो इस तरीके से हमेशा मैं यही तरीका जो है वो यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे कबाब बनते हैं इससे। बच्चे जो हैं वो अकेडमी चले गए। अयान मेडिसिन खा के, खाना खा के सुकून से सो रहा था। इनके बाबा भी सो रहे थे। तो चलो लगे हाथों मेरा आज ये काम भी हो गया था। ये था कि पूरे 20 दिन की छुट्टी हो गई थी। बच्चों के लंच की टेंशन ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ मैंने डाला था आखिर में हरे धनिया और पुदीना घर में मौजूद नहीं था इस वक्त। हरे धनिया पुदीना डालती हूँ ना, तो कलर भी इतना प्यारा आता है। जब फ्राई करते हैं कबाब तो बड़े ग्रीन ग्रीन से बहुत अच्छे लगते हैं। जल्दी जल्दी से मैं इनकी टिक्कियाँ बना रही थी, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका था। इनके बाबा को भी मैंने जगाना था, और बच्चों के जाने की वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी मिल गया था, वरना बच्चे घर में हों तो इस तरह का काम मैं नहीं कर सकती हूँ। एक चीज़ संभालो, दूसरी चीज़ संभालो, और बुरहान बहुत शरारती है। ऊपर से अयान जो है वो भी फिर बहुत रोता है। खुशकिस्मती से मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने सोचा आज ये काम भी निपटा ही देते हैं। फाइनली यहाँ पर हमारे कबाब बन चुके थे, और टोटल तकरीबन बने थे कितने 35 या 30 बने थे। एक और ट्रे में भी बने थे। तो इन सबको मैंने अब करना था फ्रीज़, और इसके बाद उठाना था इनके बाबा को, ताकि वो उठें। अपनी तबीयत का बताएं, उनकी तबीयत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि बिना कुछ खाए पिए सो गए थे। ऑफिस से आए हैं और कुछ भी नहीं खाया है और सो गए हैं। तो अब जाके देखते हैं कैसी तबीयत है उनकी। मेडिसिन की वजह से और इंजेक्शन जो लगाया था उसकी वजह से बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। जगाया है इनको, चौंक गए थे जब मैंने इनको जगाया। तो अब बस मैंने खाना गर्म किया था ताकि ये उठें और खाना खाएं, फ्रेश हों। शाम हो गई थी, फिर पीनी थी हमने मिलके चाय। खाना एकदम बड़ा माशाल्लाह, खाना बड़ा टेस्टी बना है और खाने मज़ा आ गया। ये था आज का व्लॉग। बच्चों के लिए कीजिएगा दुआ ताकि बच्चों की तबीयत ठीक हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।